तो कैसे हैं सब लोग यार। आज आ चुके हैं न्यू गेम प्ले के साथ और आज का गेम प्ले बहुत ही औसम होगा। आपने शायद स्टार्टिंग में थोड़ा ट्रेलर देख लिया होगा। और देखना ब्रिज पे क्या ही फाइट होने वाला है। मतलब 5 से 6 टीमें आती हैं बैक टू बैक और इतना मज़ा आता है उधर फाइट का। मैं अनबिलीवेबल सर्वाइव करता हूँ यार। मुझे खुद बिलीव नहीं होता कि मैं सर्वाइव कैसे किया। एमओ तक फिनिश हो जाता है और मैं फिर भी सर्वाइव कर जाता हूँ उधर और काफ़ी किल भी निकालता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले रोजक में उतरते हैं। तो भाई यहाँ साथ ही मेरे जो है ना दो बंदे उतरे थे इधर जस्ट पास ही। तो मैं इन जस्ट वो बैरल मिलता तो इन पे रश कर देता हूँ। और ये दोनों के पास कुछ खास लूट नहीं थी, बेचारे छुप रहे थे। जस्ट शॉर्ट गन मतलब क्लोज बैटल के लिए इनके पास गन थी, तो इसलिए जो है दोनों छुप रहे थे। पर ये गलती कर देते हैं, दोनों एक साथ खड़े हो जाते हैं और मैं बस इन पे नेट डालता हूँ और मर जाते हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं इधर। इधर दो टीमें होती हैं, एक लेफ्ट में नीचे के घरों में और एक जस्ट वेयर हाउस के पास। तो ये बंदा इधर वो आपस में फाइट कर रहे होते हैं और यहाँ पे आई थिंक नॉक होता है और स्मोक वोक करके रिवाइव देता है और पीछे आ जाता है। और मैं जैसे वेट करके देखता हूँ तो पीछे आ जाते हैं, तो मैं भी आ जाता हूँ पीछे को भाई इन पे, क्योंकि पुश करके खेलना है तो ही मज़ा आता है गेम बनाने का, मतलब खेलने का। तो रश सेव खेलने का मज़ा नहीं आता। तो जैसे इधर आता हूँ तो ये बंदा जस्ट सेकंड फ्लोर पे मुझे ऐसे वॉइस आता है कि मैं सेकंड फ्लोर पे बंदा टीवी भी ले रहा है। तो मैं जस्ट नीचे ऐसे फुट स्टेप ऐसे क्रिएट करता हूँ कि जैसे लगे इनको बोट है नीचे। और वही होता है, ये बंदा गलती कर जाता है और नीचे बोट को समझ के मारने आ जाता है, क्योंकि इनको लगता है कि शायद वो सेकंड दूसरी टीम उधर है और हम यहाँ दो हैं और ये बोट आया है। तो ये भाई इस बंदे को मार देता हूँ और जैसे ही ऊपर को देता हूँ तो ऊपर वाला बंदा सबसे ऊपर मुझे सुनाई देता है और वो भी चुप करके बैठ जाता है। थोड़ी जैसे उसका बंदा फिनिश करता हूँ तो वो भी चुप करके एक जगह बैठ जाता है, वो भी फुटस्टेप नहीं देता कि किधर है। तो मैं जस्ट ओल्ड ट्रिक यूज़ करता हूँ और पीछे से ऊपर को देखता हूँ, ऊपर कोई बंदा दिखता नहीं है मुझे। तो मैं समझ लेता हूँ कि ये बंदा नीचे सीढ़ियों पर टीवी भी ले रहा है। तो मैं जस्ट इसे होता हूँ तो ये भाई यहीं पे टीवी भी ले रहा होता है। क्या ही बात है भाई, मतलब इतना बंदा, मतलब कैसे बंदे भी होते हैं यार। भाई हेडफोन ही यूज़ कर रहा है ये बंदा, पक्का हेडफोन यूज़ नहीं कर रहा था। तो इस बंदे को पता नहीं चलता और मार दिया जाता है बहुत ही इसी तरीके से। तो उसके बाद आ जाते हैं नीचे वाली टीम के पास, जो इनके साथ काफ़ी देर से फाइट कर रही थी और इनका कुछ हो नहीं रहा था। तो मैंने सोचा चलो इनका कुछ ना कुछ तो मतलब क्लियर किया जाए, इनका फैसला मतलब हम करेंगे अब कि किसको जीना है और किसको मरना है। तो भाई मैं पीछे होकर थोड़ा नेट को खोलता हूँ, क्योंकि नेट जब आप खोलते हो तो उसका साउंड क्रिएट होता है और एनिमी को पता चलता है कि नेट खुल गया है। तो इसलिए मैं पीछे जाके नेट खोलता हूँ और फिर भी उनको पता चल जाता है, मतलब साउंड चला जाता है और एक बंदा उनका कूद के पीछे चला जाता है। और मैं इतने में अंदर एक बंदा अकेला होता है तो मैं उस पर रश कर देता हूँ कि चल भाई तू पीछे जा और तेरा टीममेट की मैं बचाता हूँ। तो ये बंदा जस्ट नीचे बैठा होता है और इसको बहुत इजी तरीके से मार देता हूँ और इतने में वो पीछे जो कूद के जाता है वो भी बंदा रश कर देता है और इसको भी होश आ जाता है कि भाई मेरे टीममेट पे रश हो चुका है और अब बचाना पड़ेगा। तो भाई एक साथ रहते तो दोनों शायद एक साथ मैं नहीं मार पाता, शायद कुछ हो जाता। बट इतने में यार आ जाते हैं ढूंढते हुए बंदों को इधर यसनाया की साइड। तो यसनाया में मिलता है ये बंदा गाड़ी में। पता नहीं भाई ये बंदा क्या रुक करने के लिए रुक गया और इसको भाई अगर रुकता नहीं तो शायद बच जाता या कुछ इसका हो जाता। तो भाई इस बंदे को मारते हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं यहाँ यसनाया और स्टालबर के बीच में जो घर है इधर। और इधर मैं जस्ट ऐसे ही मतलब कुछ चेक कर रहा होता हूँ, जस्ट मतलब वेट कर रहा हूँ कि शायद यही घर है, अब यहीं बंदे आएंगे। और उतने में थोड़ी लूट करता हूँ। तो इतने में वही इस घर में घुसता हूँ तो अंदर बैठा होता है बंदा, मतलब कुछ फुटस्टेप भी नहीं देता ये बंदा थोड़े से भी। और भाई मैं इसके साथ, मुझे को लगता है कि नूब है जैसे बैठा हुआ है तो इसके साथ प्रैंक करते हैं थोड़ा। पर भाई नहीं, वो बंदा मतलब इतने में एक पीछे से गाड़ी भी आ जाती है, मुझे साउंड आता है कि पीछे से गाड़ी आती है इस साइड में। तो मैं हील करता हूँ और फटाफट सोचता हूँ कि अब इसको ना जल्दी जल्दी फिनिश किया जाए, नहीं तो दोनों टीम के बीच में ये नूब, कभी कभी नूब बंदा भी भाई बहुत मतलब ख़तरनाक होता है। तो ये बंदे को फिनिश करने की कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी फिनिश कर दूँ। पर उतने देर में वो टीम को पता था हम इधर है, तो वो टीम इधर देखो नेड कर देती है और मेरे को ये सारा नेड से डैमेज हुआ जितना हुआ, मतलब 10 HP पे मुझे कर दिया उस नेड ने। तो फाइनली ये बंदा मारा जाता है और वो टीम नेड पे नेड बरसाए जा रही थी और इतने में पीछे से एक और टीम आ जाती है। जैसे ही उनकी तरफ मैं ध्यान देता हूँ कि उनको मारता हूँ तो यहाँ से वो बंदा मुझे विंडो पे दिखता है, पर इतनी देर में वो बंदा नीचे को कूद जाता है जैसे मैं देखता हूँ। तो वही बंदे को इधर से काफ़ी हेडशॉट लगे थे और आई थिंक वो काफ़ी लो हो चुका था, बहुत ही उसकी 50 से नीचे HP होगी। तो इतने में इधर से पीछे से टीम आ जाती है और मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि पहले किसको मारूँ। फिर मैं थोड़ा इधर से ऐसे सोचता हूँ और थोड़ा थिंक मतलब नेड वेड करता हूँ कि इन बंदों को सबसे पहले क्लोज वालों को मारा जाए, क्योंकि वो तो वैसे भी डैमेज है और इतना वो रश करने वाले होते तो वो आते ही रश कर देते, इतना टाइम नहीं देते। पर ये बंदे रश करने वाले लग रहे थे, इसलिए मेरे को लगा पहले इन बंदों को मारा जाए। और ये बंदे मेरे पे नेड बरसाने लग गए आते ही।
तो मेरा काम बस यही था कि अब इन बंदों को फिनिश किया जाए जल्दी से जल्द जितना हो सके, नहीं तो वो बंदे भी पुश किए ये भी किए तो मैं दोनों के बीच में फिर चला जाऊंगा। और वो ही भाई वो बंदे पीछे रुके रहते हैं, उनकी मतलब क्या ही बोलूँ मैं। तो भाई इस बंदे को मारते मारते मैं जस्ट कवर लेने की कोशिश करता हूँ, पर यहाँ पे मेरा जंप नहीं हो पाता और ये बंदा मेरे पे फायर करता है और रिटर्न फायर। मुझे नहीं बिलीव हो रहा कि यहाँ मेरी एचपी देखो, मैं कैसे ज़िंदा कैसे हूँ, मतलब कैसे ज़िंदा हूँ और वो कैसे मर गया मुझे कुछ समझ नहीं आया इधर। जस्ट उसको कैसे लग गया, अनबिलीव यार, पबजी में कुछ भी हो सकता है कभी कभी। तो ये बंदे पे मैं जल्दी जल्दी नॉक हुआ होता है, मुझे पता होता है कि नॉक है, तो मैं इन पे दोनों पे रश करके फिनिश कर देता हूँ। और भाई ज़्यादा बंदा वही फुदक रहा था जो नॉक हो चुका था पहले ही, तो मुझे इनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई दूसरे बंदे को मारने में। तो इन दोनों को मारने के बाद भाई जैसे ही मैं लूट करता हूँ जल्दी जल्दी और उनके फुटस्टेप आ जाते हैं कि वो बंदे मेरे को पुश कर रहे हैं, तो मैं पीछे आके बैठ जाता हूँ। और जस्ट आप देख सकते हो वो बंदा कैसे उछलता हुआ रश कर रहा है भाई, पर ये बंदा अब लेट हो चुका है थोड़ा सा, पर यहाँ पे मेरी स्कोप भी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है और बंदा बच के अंदर चला जाता है, वरना शायद यहाँ से बचता नहीं। तो भाई मेरे हाथ में पसीना आ चुका था, इसलिए मेरी फिंगर मेरे को भी समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है देखें। तो जस्ट मैं इधर नेड करने की कोशिश करता हूँ और बंदे दोनों लेफ्ट राइट से पुश कर देते हैं, और देखिए भी क्या यहाँ होने वाला है। इस बंदे को तो मैं इजीली नॉक कर देता हूँ, शायद लड़की थी, देखा नर्सरी या क्या कुछ नहीं था, तो जो भी थी वो थी मतलब नूब था, और दूसरा बंदा बहुत अच्छा खेलने वाला था। और इसके साथ यहाँ पे काफ़ी लंबी फाइट होने वाली है मेरी, और मैं इस बंदे को काफ़ी कोशिश करता हूँ, एक दो बार डैमेज भी देता हूँ, पर पता नहीं क्या चक्कर है भाई, अपनी तो किस्मत इतनी मतलब यहाँ ख़राब चल रही थी कि क्या ही बताऊँ। तो भाई इस बंदे को जस्ट मैं इधर से मारने लगता हूँ और ये बंदा काफ़ी खेल रहा था, और यहाँ मैं एक गलती कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे प्रोन होने का भाई प्रेस किया था और गलती से मेरे को पता ही नहीं चला, मैंने जस्ट क्रोच का प्रेस किया और मैं उसके सामने क्राउच होके यहाँ बैठा रहा और मेरे को उसने इजीली मार दिया। और यहाँ बहुत ही मेरे को गुस्सा आया कि भाई मैंने ये क्या गलती किया, मतलब इतना जीता हुआ मैच हाथ से निकल गया। और उसके बाद भाई ये बंदे तो अपने टीममेट को बचा लेता है, तो हम जाते हैं लॉबी, और लॉबी में जाते ही न्यू मैच स्टार्ट करते हैं और आते हैं फिर से अपनी फेवरेट जगह रोजक। तो रोजक में कोई नहीं आता भाई, तो हम आते हैं स्कूल की तरफ गाड़ी घुमाते हुए, गाड़ी नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं ऐसा कुछ मतलब लगता है कि बंदा होगा। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ, और यहाँ पे मुझे आपको पीछे देख लिया होगा आपने कि बंदा भाग रहा था, तो उसके पास नहीं रोकता, थोड़ा आगे आके रोकता हूँ क्योंकि यहाँ पे पता नहीं उसका टीममेट और वो कहाँ पे होगा दूसरा बंदा। तो इसलिए जैसे ही इधर आता हूँ तो भाई उसके फुटस्टेप आने लगते हैं कि वो पुश कर रहा है मेरे पे, और मैं यहाँ से जस्ट ऐसे फ्री फायर देता हूँ जस्ट उसको डराने के लिए कि हाँ बेटा मुझे पता चल गया तुम पुश कर रहे हो, तो भाई संभल के ज़रा। तो भाई इतने में वो बंदा, भाई मैं जैसे ही पीछे को आता हूँ तो वो बंदा उतनी देर में इधर पुश कर भी चुका होता है, अंदर आ जाता है। तो बहुत ईजी तरीके से इसको मैं नॉक कर देता हूँ, और इसका टीममेट के जस्ट ऐसे ही मैं यहाँ पे घूम रहा था तो इतने में इसके टीममेट के नीचे से फुटस्टेप आ जाते हैं, और वो बंदा जस्ट यहाँ बाहर को होता है, और ये बच्ची लड़की होती है। पता नहीं भाई व्यू में अक्सर लड़के लड़की ही खेलते हैं, मतलब पता नहीं क्या करने आते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कौन सा रैंक पुश करते हैं ये लोग, मतलब कैसा। तो आप लोगों में से कौन कौन ऐसा ड्यू में करता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, आप भी कमेंट करना। और आपकी गर्लफ्रेंड कैसा खेलती है, मेरी तो भाई बहुत ओपी खेलती है, क्या ही बताऊँ, मस्त वाला। कभी गेम प्ले डालूंगा उन अपनी गर्ल जेफ के साथ। तो भाई इसके बाद मैं आ जाता हूँ वो इस तरफ, तो यहाँ बंदा होता है ऊपर से फुटस्टेप हो रहा था, और इसको बहुत इजी फिनिश नॉक दोनों काम कर देता हूँ, क्योंकि रिवाइव भाई हो गया तो फिर टेंशन हो जाती है थोड़ी। तो इसका टीममेट जस्ट उधर ही मुझे दिख रहा था, मैं उसको फायर करता हूँ तो नीचे हो जाता है, और मैं फिर नेड करता हूँ इधर। और यहाँ मेरा अब नेड चेक करना, पता नहीं मतलब क्या होता है नेड चेक करना, इतना ज़बरदस्त परफेक्ट टाइमिंग पे नेड गिरता है, जस्ट गिरा हो फटा, और बंदा भी उधर ही था जब नेड कुक किया, उनको हेड दिख गया होगा शायद। तो भाई शायद गेम प्ले एडिट करने के बाद थोड़ा जो है FPS और इसकी जो होता है मतलब क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, पर जब लाइव खेल रहे होते तो आपकी बहुत गेम स्मूथ होती है आईपैड में, iOS डिवाइसेस में। तो भाई ये बंदा बच जाता है, और जैसे फिर मैं इस पर रश करने की कोशिश करता हूँ कि चलो भाई इस पर रश करके जल्दी से मारते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा किल चाहिए हमको। तो भाई क्या ही बोलूँ भाई, बंदा मतलब ऊपर से टच से मस नहीं होता, थोड़ा सा भी हिलता नहीं है, जस्ट एक जगह पे TPP लेके बैठा रहता है। और मैं भी वही यहाँ पे स्मोक करके डराता हूँ उसको थोड़ा, मेरे पास हम नेड नहीं थे और कि नेड करके उसको कुछ करता। तो भाई यहाँ पे मैं जस्ट उसको डराने के लिए स्मोक करके ऊपर आ जाता हूँ, कि स्मोक इसलिए करता हूँ कि जस्ट अगर इधर है तो भाग जाए ऊपर की तरफ, कि नेड है इधर, और मैं खुद बड़ा ईजी से होके से मुझे तो पता होता है स्मोक है, तो मैं ईजी होके यहाँ पे आ जाता हूँ। तो यहाँ जस्ट नीचे एक और बोट आ चुका होता है,
जिसका किल बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी केडी और आपको पॉइंट चाहिए तो बहुत ज़रूरी है किल, भाई बोट तो चाहिए चाहिए। तो फिर मैं इधर ऊपर जाता हूँ, ऊपर जाके फिर से इधर बैठता हूँ कि वो बंदा मेरे पुश करेगा, पर वो बंदा पुश नहीं करता, जस्ट ऊपर किल ले रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हो उसको लगा, मतलब एम असिस्ट से आप देख सकते हो उसको कुछ ना कुछ चोट लगे और जस्ट ऊपर चला जाता है। और मैं यहाँ पे अब मैं भी नोटंकी कर रहा था, मतलब मेरे मन में भी आ गया कि ये भी साला ना बस नूब ऐसे जैसे गेम कर रहे हैं इसके साथ भी अब मैं ऐसे ही नोटंकी करनी है। जस्ट फ्री फायर करते हुए ऐसे ऐसे मारता रहता हूँ और उसको फिर से डैमेज होता है। और ऐसे ही मैं इसको बहुत ऐसे थोड़ा थोड़ा डैमेज करते करते, मतलब अब देखना इस बंदे के साथ क्या होता है। अभी अभी आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे मर जाता है ये बंदा। ये देखो बस भाई, मतलब ऐसे नौटंकी करते करते मैंने इस बंदे को मार दिया इधर। तो मेरे को मतलब मैं जस्ट मज़े लेने लग गया, क्योंकि थॉमसन जब 50 बुलेट होते हैं तो थॉमसन बहुत ही ओपी है भाई। मैं काफ़ी गेम्स में थॉमसन यूज़ कर चुका हूँ, बहुत मज़ा आता है। तो उसके बाद भाई पोचिंकी मिलिट्री सब ढूंढने के बाद कोई बंदा नहीं मिलता। एक बोट मिला था पोचिंकी में, उसको मारा इसलिए किल एक बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जस्ट आता हूँ तो भाई गाड़ी आ रही थी और इस गाड़ी का आप देखना भाई, मतलब क्या ही मतलब खेलता है बंदा, मेरे को खुद समझ में मैंने कैसे, मतलब कभी कभी मेरा एम ऐसे लगता है जैसे मैंने है ना एम बोट लगाया हो। तो भाई इस बंदे को मैं फिनिश कर देता हूँ। रिवाइव देने वाला तो चांस ही नहीं है, क्योंकि अकेला खेल रहा हूँ और अगर सामने रिवाइव हो जाएगा तो फिर दो बंदों को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले वो जस्ट कुछ फेंकता है और मैं पीछे आ जाता हूँ और स्मोक कर देता हूँ 2-3, और उस पर भी 1-2 नेड फेंक देता हूँ कि बेटा ये ले तू भी खा, अगर तू फेंकेगा। तो इतने में वो एक और नेड कर देता है और मैं जस्ट पीछे आ जाता हूँ थोड़ा, और 2-3 और स्मोक 2 फेंक देता हूँ ताकि मेरे पास अच्छा कवर हो और ये और भी ब्रिज से आए तो मैं स्मोक्स वगैरह में हाइड हो सकूँ। तो यहाँ उसको फिर से बुलेट लगता है 1-2 और उसको डैमेज होता है। तो वही वो बंदा साथ में ही हील करता रहता है और एक मैं और नेट डाल देता हूँ और जस्ट लेफ्ट साइड से होके और उसको डैमेज देता हूँ। तो यहाँ पे उसको फिर से डैमेज होता है काफ़ी, और मैं अब सोचता हूँ कि अब बंदा काफ़ी लो होगा इसलिए अब पुश कर देना चाहिए। और मेरे पास एमओ इतना लो था, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पास इतना एमओ कम है, और यहाँ एमओ ही धोखा देगा। इस बंदे को बचाने के पीछे पूरा मेरे एमओ की वजह से बच जाता है। एमओ होता तो रीलोड पे नहीं जाती और ये बंदा तभी मर जाता। जब वो ओपन में था तो मैं रीलोड कर रहा था क्योंकि एमओ ही नहीं था। तो थॉमसन में ओनली 100 एमओ रह चुका था। तो ये बंदे को जस्ट ऐसे फायर सामने होके दे रहा था कि मेरे को मारने आएगा, बट वो बंदा भी भाई पक्का कैंपर ऐसे टीपीपी प्लेयर था और भी बस पीछे छुप के बस वेट कर रहा था उसकी हीलिंग बढ़ जाए, शायद वो हीलिंग कर रहा था डैमेज था। और इतने में पीछे से गाड़ी की वॉइस आती है और भाई मैं यहाँ पे फिर सोचता हूँ कि भाई मैं तो फंस गया, अब गया। बट किस्मत इतना साथ देती है कि ये बंदे मेरे को एक किस्म की ये बंदे मेरे को हेल्प कर देते हैं जो पीछे से अब आते हैं। इनको नहीं पता होता कि मैं इधर ही लेटा हूँ, इनको जस्ट ये होता है कि पेड़ पे बंदा है जहाँ स्मोक हुआ है। तो वो बंदे भी पीछे आके टीपी ले रहे होते हैं और थोड़ी ही देर बाद यहाँ आप देखना क्या ही होने वाला है। मतलब इतनी टीमें आने वाली हैं कि आप बिलीव नहीं करोगे। गाड़ी पे गाड़ी गुजरेगी, एक टीम फिनिश, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, मतलब टीम बैक टू बैक टीमें आने वाली हैं अभी। तो यहाँ पे भाई जस्ट यहाँ थोड़ा मैं वेट करता हूँ कि कुछ ऐसी गलती हो कि एक बंदा इनमें से एक साइड क्लियर हो जाए। वो बंदे मेरे को नहीं पता, उनको नहीं पता कि मैं इधर हूँ। मैं जस्ट एफ करके यहाँ देखता हूँ कि क्या मैं दिख रहा हूँ। अगर आप एफ करते हो ना तो आपको सामने से अगर कुछ दिख नहीं रहा तो समझ लो आपको कोई और भी नहीं देख सकता। तो सिंपल यहाँ पे मैं फिर वेट कर रहा होता हूँ जस्ट के इतनी देर में यहाँ पीछे से 2 टीम आ जाती है और जस्ट ये गाड़ी पे फायर कर रहे थे, इनको पता नहीं होता मैं यहाँ लेटा हूँ और जस्ट गाड़ी पे फायर करते हैं कि शायद गाड़ी पे बंदा है, पर गाड़ी पे तो कोई नहीं होता। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं जस्ट लेफ्ट में भागते हुए इसलिए मारता हूँ क्योंकि मेरे को गाड़ी का कवर रख के इसको मारना था, नहीं तो वो मेरे को पीछे से मारते, इसलिए मैं जस्ट वन साइड पे ऐसे भागते हुए मार रहा था। शायद आप सोचोगे कि यार क्या नूब बंदा है, एक ही साइड जिगजैग क्यों नहीं कर रहा, तो वही उसका रीज़न था, मुझे पीछे से कवर चाहिए था। तो इसी के साथ एक और टीम आ जाती है और उन पे रश हो जाता है, जो पीछे 2 बंदे बैठे होते हैं और वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मैं पीछे वाला बंदा जो मारा होता है इसके पास भाग के जाता हूँ और इसका एमओ लेता हूँ, जो सबसे ज़रूरी है क्योंकि मेरे पास अब एमओ नहीं था मैं लॉन्ग रेंज फाइट ले पाऊँ। थॉमसन से आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर तक बंदा मार सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो भाई इसके बाद जैसे ही मैं मतलब यहाँ पे आप 2 बंदे देख सकते हो ऊपर, जस्ट ऊपर से वो बिल्डिंग जो होती है न्यू एवेंट वाला जो बिल्डिंग है उधर से कूदते हैं और ये बंदे भी मेरे को काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। मतलब यहाँ मेरी मतलब एनिमी ही मेरी हेल्प कर रही होती है बैक टू बैक, और ये बंदा जस्ट पता नहीं कैसे यहाँ पे आ जाता है, मुझे इसका आइडिया भी नहीं होता और मैं जस्ट इस तरफ इसलिए आता हूँ कि मुझे इस तरफ से कवर चाहिए था।
और ये बंदा दिखता है और ये बंदा भी बेचारा मारा जाता है और मैं बाल बाल बच जाता हूँ इधर भी 10 HP से। तो इधर से मुझे एक बंदा दिखता है। यहाँ पे मेरा 4x पे रिकॉइल बहुत गंदा होता है, वैसे भी 4x मुझे अच्छी नहीं लगती, रिकॉइल अच्छा नहीं होता मेरा इसमें, आई डोंट नो वाई। तो भाई इसके बाद जस्ट ये बंदा नॉक होता है तो मैं करता हूँ रश। मैं सोचता हूँ कि यार अब आपस में वो दोनों टीमें लड़ रही हैं, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि एक टीम अब थी यहाँ पे जो पीछे बाद में गाड़ी पे आती है वो, और दूसरी थी जो ऊपर से कूदी थी बिल्डिंग से, और ऊपर से जो कूदी थी बिल्डिंग उसका एक बंदा नोक पड़ा हुआ था जो मैंने ही नोक किया था, और दूसरी दोनों टीम जो बंदे थे इधर ही थे, और उनमें से भी दोनों बंदे आई थिंक 50 से नीचे नीचे HP हो चुका था, इतनी हमको कि बुलेट लग चुके थे उनको। तो यहाँ पे वो बंदे मेरे को मारते हैं और मैं गाड़ी जो है पीछे हो जाता हूँ और गाड़ी फूट जाती है और कवर बन जाता है बहुत ही ज़बरदस्त। तो इस चीज़ में पता है अभी जहाँ पे मेरे को बार बार एक प्रॉब्लम हो रही है पिक लेने में, मैं जब भी पिक लेता हूँ तो इसकी मुझे सेटिंग करनी पड़ेगी दोबारा से, क्योंकि मैं हमेशा ये गलत पिक लेता हूँ। तो इसका आज ही इसी गेम में ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये भाई ये पीछे वाले बंदे इन बंदों को मार देते हैं दोनों, क्योंकि ये बंदे फंस चुके होते हैं, एक तो मैं मारता हूँ पीछे से, मुझसे डरे होते हैं, और ऊपर से ये बंदे। तो ये बंदा इनमें से एक बंदा ये वाइट कपड़ों वाला बहुत ज़्यादा मतलब माइंड चला रहा था, बहुत पुश करने की कोशिश कर रहा था, और इधर से मैं पीछे वाले को डैमेज देता हूँ थोड़ा सा, 1-2 बुलेट लगती हैं थॉमसन के, दूसरा मेरे पास एमओ भी नहीं था, फिर से M4 का ऐसे वेस्ट कर दिया था। तो ये बंदे को देखिए कैसे भरा जाता है, मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंस होके भाग रहा है कि जैसे मतलब सामने ना जस्ट कुछ ऐसे बोट जो ब्रोंज का प्लेयर बैठा हुआ है। तो भाई किसी को अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा जब भी खेलता हूँ तो मैं बोट को भी ऐसे मारता हूँ कि जैसे एनिमी ही हो, भाई अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करो किसी प्लेयर को। तो इसलिए ये जो भी नूब या कुछ ऐसे लगते हैं ना, तो आपको उससे बच के रहो जब रैंक पुश खास करके कर रहे हो। तो भाई ये बंदे तो इस एक ही बंदा बचा हुआ था, और अब देखना क्या सीन होने वाला है इस बंदे के साथ। जस्ट मैं यहाँ पे मेरे को एमओ वेमो सब मिल जाता है, और इतने में आ जाते हैं इस पर एक जो है ऐसा जस्ट फेंक देता हूँ स्मोक पर, जो भी पता नहीं मैंने अब क्या फेंका था इधर, जस्ट कुछ भी जो भी था मैंने फेंक दिया। और उतने में आती है एक गाड़ी यहाँ पे पीछे से, पहले तो जाती है बाइक, इस बंदे को जैसे मारता हूँ बाइक गुजर जाती है पास से। तो भाई बाइक को मैं देख ही रहता हूँ, इतने में गाड़ी आ जाती है भाई, और ये गाड़ी वाला बहुत मुश्किल बचा, इसको कम से कम 2 या 3 हेड लगे होंगे। और ये बंदा देखिए, इसको मैंने M4 से इतना डैमेज दिया हुआ था, और ये बंदा विच हंटर जो ब्रिज पे था अकेला बचा हुआ, ये नीचे कूदा जस्ट बचने के लिए, और नीचे कूद के मर गया। इसकी HP इतनी लो थी कि कूदते ही मर गया। तो भाई इसके साथ अब हो चुका था ब्रिज का दी एंड, और ब्रिज पे काफ़ी किल भी मुझे मिले और काफ़ी मज़ा भी आया यहाँ फाइट करने का, एनिमी को आपस में लड़ते हुए मरते हुए देखने का कुछ अलग ही मज़ा आ रहा था। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा तो कमेंट करके बोलो किस किस के साथ ऐसा होता है, कौन कौन एनिमी पे ऐसे थर्ड पार्टी करता है। तो भाई इसके साथ ही मैं आ जाता हूँ इस तरफ, जो बंदे जो बाइक और गाड़ी पे आते हैं वो बंदा जस्ट ये देखो आप मेरे सामने जस्ट प्रोन होता है, और एक जस्ट पिक ले रहा होता है पता नहीं किसी के ऊपर। तो इनको दोनों को हेड पड़ जाते हैं, एक दो दो पे हेड पड़ जाता है, और उतने में पीछे से गाड़ी आ जाती है जिसकी वो जस्ट मेरे पास ही आती है, और मैं पीछे लेट जाता हूँ, क्योंकि अब पता नहीं 2 थे या 1 थे, मैं जस्ट लेट जाता हूँ, और मुझे जैसे ही साउंड आता है तो पता चलता है 2 बंदे हैं। तो ये बंदा देखिए, ये बंदा मुझे देख रहा था कि मैं किधर गया, क्योंकि मैं वहाँ से फायर कर रहा था और मुझ पे रश करते हैं। तो भाई मैं थोड़ा पीछे आके लेट जाता हूँ, उसको समझ में नहीं आता और मारा जाता है। और दूसरे बंदे का मैं सोचता हूँ वो रश करेगा, पर वो रश नहीं करता, और जस्ट मैं रश कर देता हूँ, और ये बंदा यहीं लेटा होता है जहाँ पे लास्ट इसके फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं, तो मैं इसको रश करके मार देता हूँ भाई। तो हर टीम ड्यू में आप देखोगे यार, एक बंदा अच्छा खेलने वाला होगा और एक जो होता है वो बहुत ही मतलब ऐसा लो मतलब प्लेयर होता है कि आप बिलीव ही नहीं करोगे। तो कभी कभी आपको ऐसे टीम भी मिलेगी कि दोनों ही बहुत ज़बरदस्त खेलने वाले होते हैं, और रैंक पुश में ज़्यादा अच्छा खेलने वाले भी कभी कभी इतने नर्वस हो जाते हैं कि उनको समझ ही नहीं आती कि कब क्या करना है। तो भाई हमेशा अगर आप जब भी खेल रहे हो आपकी फ़ाइट होती है तो बेडर होके खेलो, क्योंकि आपको जब फाइट हो रही होती है तो आपको पक्का या मरना है या आपको मारना है, बस आपको इतना सोचना चाहिए। ये मत सोचो कि आप फाइट डर के लोगे तो आप बच जाओगे, ऐसा नहीं है, जब डरोगे तो ज़्यादा मरोगे। तो यहाँ पे इतने भाई ये बंदे दोनों आपस में टीम मोमेंट होते हैं, और ये गाड़ी लेके आता है और मैं इस पर फायर करता हूँ, ये गाड़ी उधर रोकता ही नहीं है, और जस्ट इधर आगे मेरे सामने आके रोक देता है, और बहुत ही बुरा तरीके से मारा जाता है। और ये बंदे को मैं मार रहा होता हूँ, और जब कूदता है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, मैं सोचता हूँ चलो इसके टीममेट से बात करके आता हूँ, थोड़ा इसके मज़े लेता हूँ, जस्ट वैसे मैच तो मैं जीत ही चुका हूँ। पर ये बंदा जस्ट ओपन उसके तरफ जा रहा था, तो मैंने सोचा अगर उधर चला जाएगा तो भाई ये तो मैं इसको फिर बात नहीं कर पाऊँगा, वो मुझे मार देगा, तो मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। तो यहाँ ये बंदे को मैं जस्ट सिंगल फायर करता हूँ कि भाई हाँ कैसा है मरने वाला तू भी, बस अब ना खैर मना, क्योंकि वो जोन से बाहर है और जोन में उसको आने के लिए यहीं से गुजरना पड़ेगा।
तो वो बंदा भाई अंदर ही ऐसे भाग रहा था और फाइनली मैं डिसाइड करता हूँ कि अब इसको फिनिश कर दिया जाए, क्योंकि अब पीछे रह चुके हैं और 2 बंदे इसके बाद एक बंदा और रह चुके हैं। तो जल्दी से चिकन करते हैं और फिर जो है मैच को एंड करते हैं। तो भाई इस पर मैं रश कर देता हूँ और ये बंदा अंदर ही कैंप कर रहा रहता है, निकलता ही नहीं। और मैं ऊपर का दरवाज़ा फोड़ता हूँ जस्ट इसको डराने के लिए कि चलो डराते हैं इसको थोड़ा, मतलब बंदा जो है ना प्रेशर में आ जाए और सोचे कि भाई क्या खतरनाक आगे बंदा है। तो प्रेशर हमेशा एनिमी पे बनाने के लिए उस पर ऐसे प्री फायर करो, चाहे आपको लेके उसका पता है किधर नहीं, जस्ट फायर करते रहो, सामने वाला डरता रहेगा कि यार क्या खतरनाक फायरिंग आ रही है। और इतने में जस्ट पीछे को देखता हूँ जोन की तरफ, तो बंदा ऊपर इसके मुझे दिखता है, जो कि लास्ट वही बंदा था और एक इधर ये था। तो भाई यहाँ पे ट्रिक बहुत अच्छा था, मैं अंदर जाके इसको मार भी सकता था बहुत इजी, पर मेरे को वो पीछे वाले का डर लग रहा होता है कि कहीं वो मार ना दे, क्योंकि वो कुछ खतरनाक गन चला रहा था, इसके टाइप कुछ पता नहीं, मुझे याद नहीं। तो जस्ट मैं इसको इधर से बहुत इजी मार सकता था, पर इतने देर में जोन आ जाता और मैं सोचता हूँ कि भाई इसको छोड़ो, अब जोन में जाके उसको मारते हैं और इसको जोन में आएगा तो मारेंगे। पर उतने में भाई वो बंदा खतरनाक एस मार देता है मेरे को, अब देखिए ना जस्ट। और फिर मैं यहाँ पे भाई बूस्ट फुल करता हूँ और जोन की तरफ निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे अब जो है ना चिकन चाहिए था, क्योंकि चिकन हो जाएगा तो पॉइंट भी अच्छे मिल जाते हैं और चलो चिकन काउंट हो जाता है। तो भाई ये जस्ट मैं पेड़ का पीछे से कवर लेते हुए आगे को भाग जाता हूँ, क्योंकि पीछे से कवर था मेरे पास पेड़ का, ये देख सकते हो आप। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए मैं बेडर होके आगे जाता हूँ, क्योंकि पीछे वाला मुझे कभी देख नहीं पाएगा। तो राइट साइड से वैसे ही दिखता, तो यहाँ पे आके मैं जस्ट उस बंदे को एक हेड पड़ता है और बॉडी पड़ता है, बहुत गंदा डैमेज हो जाता है वो बंदा इधर से ही। तो पीछे चला जाता है वो बंदा और उस बंदे को अब आप देखना, जस्ट मैं इधर फुल कर रहा हूँ हीलिंग अपनी, और ये बंदा जो जोन में था वो भी आ जाता है। और वो बंदा इस बंदे को पता नहीं कैसे नहीं मारता, ये जब जिस एंगल से ये बंदा आता है जोन से, इसको जो है उसको मार देना चाहिए था। पर वो बंदा मेरी एमओ से इतना डैमेज था कि आई थिंक वो हील करने चला गया था और ये बंदे को मौका मिल जाता जोन में आने का। तो भाई ये जहाँ से मैं ट्राई करता हूँ उसको मारने का, पर वो बंदा जो है, ये जो बंदा नीचे आता है उसके साथ जो है एंगेज हो जाता है मारने में। तो ये बंदे को जस्ट मैं रश करके मारने लगता हूँ कि चलो किल मिल जाएगा, बट भाई कि हाँ किस्मत इतनी ख़राब थी कि उसने इसको हेड की बॉडी मारा एसकेएस का और ये बंदा फिनिश हो गया और किल मेरा चोरी हो गया इधर। तो अब मेरे को इतना गुस्सा आया कि मैंने कहा यार इस बंदे को ना बहुत गंदी मौत मारना है मेरे को। पर यहाँ आता हूँ तो देखता हूँ भाई वो बंदा ऊपर इज के और यहाँ पे मैं नीचे हूँ, तो वो उसकी मुझे लग जाएंगी बहुत गंदी। तो मैं फिर यहाँ पे सोचता हूँ कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, आगे कौन सी जगह लेनी चाहिए। तो इतने में मेरे को आइडिया आता है और एक रिज दिखता है और मैं गाड़ी पे स्मोक करता हूँ, और गाड़ी के बिना मैं जा भी नहीं सकता था इधर से, क्योंकि वैसे जाता तो वो इसकी 2 एसकेएस की पड़ती और मैं ख़त्म, क्योंकि बेस का हेलमेट अब डैमेज था मेरा काफ़ी। तो मैं गाड़ी लेता हूँ, बूस्ट लगाता हूँ भाई, गाड़ी को लेकर जाता हूँ सीधा जहाँ पे मैंने सोचा था कि इस रिज के पीछे मुझे जाना है और तभी मेरा चिकन हो सकता है। और सबसे भाई जब भी आप रैंक पुश या मैच चिकन चाहते हो ना, तो आपका जो लोकेशन होता है, आपको कहाँ पे मतलब कैसे करना है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो उसके बाद भाई ये बंदा काफ़ी देर वेट करने के बाद नहीं आता, तो मैं ही फाइनली इस पेड़ का जो है कवर लेते हुए, पत्तों का और ये सब लेते हुए इधर आ जाता हूँ। और इस बंदे को थोड़ी भी मतलब आइडिया नहीं होता कि मैं इधर आ चुका हूँ। और यहाँ आके मैं जस्ट वेट करता हूँ थोड़ा कि ये बंदा जोन में आएगा, क्योंकि जोन ज़्यादा मेरे तरफ था और थोड़ा उसकी तरफ था। तो जैसे जोन बनेगा नेक्स्ट, तो उसको वहाँ से निकलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जस्ट रेड डॉट लगाता हूँ और मैं देखता हूँ कि अगर जैसे ही निकलेगा तो इसको फिनिश कर देंगे। बट वो बंदा देखिएगा अभी क्या करता है, मतलब वो बंदा यहाँ पैदल नहीं आने वाला, उसको थोड़ा भी होता है कि यहाँ अगर पैदल गया तो शायद कहीं से मार ना दे, क्योंकि अब उसको कोई आइडिया नहीं था मैं किधर हूँ, क्योंकि उसने मुझे गाड़ी में भी नहीं देखा किधर मैं चला गया कैसे। तो देखना बंदा भाई क्या ही मतलब बग्गी का यूज़ करके जाने वाला है। और उस बंदे को आप इधर से आप देखना, मैं फायर कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने फायर किया, पर उस बंदे को अभी भी आइडिया नहीं हुआ कि मैंने फायर कहाँ से किया। उसको लग रहा था कि शायद मैंने उधर से ही किया, बट वो बंदा बड़ा मस्ती में वहाँ भाग रहा है और बहुत इजी तरीके से मारा जाता। तो गाइज आज का गेम प्ले यही था, और होप कि आपको मज़ा आया होगा, गेम आपने एंजॉय किया होगा। और अगर गाइज आपको गेम प्ले अच्छा लगता है और ज़्यादा गेम प्ले देखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो वीडियो को, क्योंकि जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो भाई साहब थोड़ा एक ऐसे कॉन्फिडेंस और थोड़ी ऐसे हिम्मत होता है कि यार दिल में ऐसे जज्बा सा होता है कि यार वीडियो और ज़्यादा अच्छा बनाना है। और अगर आपको कोई वीडियो में मिस्टेक कुछ ऐसा कुछ दिखता है या कुछ गेम प्ले में, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करूं और ज़्यादा अच्छी गेम प्ले बना सकूं। तो गाइज़ मिलते हैं फिर नेक्स्ट गेम प्ले में, आज का यही गेम प्ले था। तो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग।
टेक केयर, सी यू अगेन, बाय बाय।